देखिए रात्रि, यहाँ पर आ है, आ के बाद ई है, बड़ी ई है, कहते हैं आ से बड़ी ई मिलती है तो भी क्या होगा, ए ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर राक का पर हलंत लगाएंगे तो आ निकल कर बाहर आएगा, इसके बाद है ईस ना, यहाँ आ प्लस ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बन जाएंगे। यहाँ पर है राक प्लस ए प्लस स, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, राकेश। स्वर जब भी जुड़ता है पीछे से जुड़ता है और मात्रा के रूप में जुड़ता है, इसलिए हो जाएगा राकेश। इसी प्रकार आप जोड़ेंगे गण प्लस ईस हो जाएगा गणेश, नर प्लस ईस नरेश, राजा प्लस ईस राजेश। ठीक, यानी सब आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम ऊ का उदाहरण देखेंगे, यानी ओ वर्ड को। इसे मिटा देते हैं। उदाहरण थोड़े ही दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और 2-4 उदाहरण से भी आपको समझ में आ जा रहा होगा, जहाँ तक मेरी संभावना है। क्योंकि इतने सरल ढंग से अगर समझ में नहीं आएगा तो सोचिए कि कुछ भी नहीं है। चलिए, अब ऊ का उदाहरण क्या कहता है, कहता है यदि ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद आ अथवा बड़ा आ के बाद ऊ अथवा बड़ा ऊ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी मतलब यदि छोटे आ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। यदि छोटे आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। फिर कहता है यदि बड़े आ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। यदि बड़ा ऊ के बाद बड़े आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। यानी प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर क्या आदेश होना है, ओ आदेश होना है। ठीक, जैसे नर धन उत्तम, नर माने होता है मनुष्य, उत्तम माने होता है श्रेष्ठ। यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ है जो, चाहे उसे नरोत्तम कह दीजिए, चाहे पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम कह दीजिए। दोनों में कौन सी संधि है, पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम, दोनों में आपकी गुण संधि है। ठीक, चलिए इसमें भी देखते हैं। नर, यदि र पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, आ। किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग होता है। इसके बाद क्या है, उत्तम। नियम कहता है आ के बाद अगर ऊ आता है तो बनेगा क्या, ओ। यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, ओ। यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर एक नए वर्ण के निर्माण करते हैं। कौन सा वर्ण, ओ को क्या कहा जाएगा, संधि वर्ण कहा जाएगा। जहाँ हमारा संधि वर्ण मिलता है उसी संधि वर्ण को हम पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा संधि निर्माण हो जाएगा। यानी नर, र में ओ आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नरो। इधर क्या है, तम, हो जाएगा नरोत्तम। नरोत्तम दास कौन थे, कवि थे। सुदामा चरित्र, जब आपको साहित्य पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सुदामा चरित्र आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। शीस जटान शीस पगा न झगा तन को प्रभु जाने को आहि बसो के ही ग्रामा, तो सब है इसी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नरोत्तम दास हो गए। इसके बाद पुरुष धन उत्तम क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। सेम इसी की तरह ये भी बनेगा, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। एक चीज याद करिएगा, र, र के साथ जब छोटा ऊ जुड़ता है,
र है, र के साथ अगर छोटा उ जुड़ेगा तो केवल ऐसे खींच देते हैं, एक पाई ऐसे खींच देते हैं। लेकिन जब र के साथ बड़ा उ जुड़ता है तो यहाँ पर हम गोला बनाते हैं, यहाँ पर गोला बनाएंगे तब खींचते हैं ऐसे, यहाँ पर डायरेक्ट खींचते हैं, बड़े उ में क्या करते हैं गोला बना के खींचते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं इसी संधि का यानी ओ का उदाहरण देखते हैं। महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। अब देखिए कहता है अगर आ के बाद उ आएगा तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ म है, अ से अलग करेंगे तो मूल रूप में क्या अलग होगा, आ ह से अलग करेंगे तो आ अलग होगा। इसके बाद है उत्सव। ठीक, अब कहता है आ के बाद उ का मेल होगा तो क्या बनेगा, ओ स्वर बनेगा। यहाँ पर है म प्लस ओ प्लस स, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। इसी प्रकार महाधन उदय, बड़े प्यार से कहते हैं महोदय जी आइए, महाधन उदय बराबर महोदय। फिर कहते हैं अगर बड़ा उ आ जाए, ठीक, जैसे नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा। ऊढ़ा माने क्या होता है, एक एक शब्द जानते रहिए आप लोग, ये वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं। ऊढ़ा माने होते हैं पत्नी या दुल्हन, नव माने होता है नया, तो इसमें जो शब्द बनेगा वो बनेगा नवोढ़ा। नवोढ़ा माने होता है नई ब्याही हुई दुल्हन, जो नई ब्याही हुई दुल्हन होती है उसी को क्या कहते हैं, नवोढ़ा कहते हैं। ठीक, अलग करते हैं, हुआ पर हलंत लगाएंगे तो क्या अलग होगा, अ, इसके बाद है ऊढ़ा। ठीक, अ इसके बाद है ऊढ़ा, आ के बाद ऊ है, मिलकर क्या बन जाएगा आपका, ओ। ठीक, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, सब मिलाकर क्या बनता है, ओ ही बनता है। ठीक, यहाँ पर हो गया ओ, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, नव धन ओ धन ढ़ा, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नवोढ़ा। लो आपके घर में आ गई नवोढ़ा, नई ब्याही हुई दुल्हन। नई ब्याही हुई दुल्हन को कहते हैं नवोढ़ा। ठीक, इसी प्रकार महाधन ऊर्मी। उर्मी माने क्या होता है, उर्मी, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को उर्मी ही कहते थे, लेकिन यहाँ उर्मी का मतलब होता है लहर। उर्मी माने होता है लहर, महा माने होता है महान या बड़ी, समुद्र की बड़ी लहरों को क्या कहते हैं, महोर्मी कहते हैं। तो यहाँ बनेगा महोर्मी। एक बार देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। यहाँ म से हा हो गया, हा से अलग करेंगे तो आ अलग होगा, यहाँ पर बड़ा ऊ और ठीक। कहते हैं यदि बड़े आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी मिलकर क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। यहाँ पर है मह धन ओ धन, करना कुछ नहीं है, बस जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महोर्मी। पढ़ते रहिए, न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। पढ़ते रहिए। यहाँ जहाँ न समझ में आएगा कमेंट करिए। कमेंट हम सभी लोगों का देखते हैं। एक चीज़ है कि पढ़ाते समय हम कमेंट, आप लोगों का कमेंट जो आता है पढ़ाते समय हम जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य होता है पढ़ाना। इसके बाद हम आपका कमेंट देखते हैं। आप लोगों का कमेंट जो भी आता है बहुत अच्छा कमेंट आता है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी हमारा एक वर्ड बाकी रह गया है अर वाला, यानी री वर्ण बाकी रह गया। अ या आ के बाद री जो आता है, ठीक, उसे भी देख लेते हैं।
जहाँ महानता दिखती है वहाँ जज्बात नहीं होते हैं बच्चों, और जहाँ जज्बात होते हैं वहाँ महानता नहीं होती है। हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। आगे जो भी सारांश है आप लोग समझते रहिएगा, ठीक। चलिए, छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर कहता है अ या आ के बाद यदि री आता है तो आदेश क्या होगा? अर हो जाएगा। यानी अ या आ के बाद यदि री आता है तो आदेश किस में होगा? अर में हो जाएगा, ठीक। यानी यदि छोटे अ के बाद री आएगा तो भी क्या होगा? अर होगा। यदि बड़े आ के बाद री आएगा तो भी क्या होगा? अर होगा। यानी यहाँ प्रत्येक स्थिति में क्या होना है? अर ही होना है। चलिए देखते हैं, जैसे वसंत धन ऋतु, ऋतुओं का राजा होता है बसंत, ठीक। बसंत में क्या होता है? सरसों के फूल खिलते हैं, तरह तरह के रंग रंग के फूल खिलते हैं और वहाँ पर मादकता बढ़ जाती है, कामुकता बढ़ जाती है। इसलिए बसंत को क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ठीक। यहाँ वसंत धन ऋतु है। चलिए हम अलग करते हैं। वसंत ता पर हम हलंत लगाएंगे तो क्या आएगा? आ आएगा। इसके बाद है ऋतु, ठीक। अब कहते हैं यदि आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यानी री और आ मिलकर क्या हो गए? अर हो गए। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? वसंत, हलंत लगा देते हैं, अर धन तू। अभी आपको बताया गया था किसी भी व्यंजन के पहले ये र आएगा। यानी आपको ये भी पहले नियम में देख लीजिए कि स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है और व्यंजन सदैव आगे से जुड़ता है। यानी आ आकर ता में जुड़ेगा और र जाकर ता में जुड़ेगा। इधर भी ता है, इधर भी ता है, ठीक। लेकिन ये जो र है हलंत है, जब ता के पास जाएगा ता पूरा है, क्या कहेगा कि भाई आप क्या हो? विकलांग हो, ऊपर आ जाओ, ठीक। यानी र किसी भी व्यंजन के पहले हलंत आएगा तो रेफ आदेश होगा, सीधी सी बात। र किसी भी व्यंजन के पहले हलंत आएगा तो रेफ आदेश होगा, ठीक। और विकलांग है तो ऊपर जाएगा, ये भी बात आप जानते हैं। चलिए जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? वसंत, त में आया कर जुड़ गया, वसंत पूरा हो गया। इस तू को लिखते हैं, रा को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा बसंतर तू। यानी इसके ऊपर रेफ र लगेगा। बसंत धन ऋतु बसंत ऋतु, ठीक। चलिए और इसी प्रकार और देख लेते हैं। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक। क्या हो जाएगा? महर्षि, ठीक। यानी यहाँ पर महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा, ठीक। कैसे होगा देखते हैं। अब यहाँ आ मिल रहा है तो आ मत लगाइएगा, अ ही आएगा, अर ही होगा। देखिए यहाँ से अलग करेंगे तो म, ह से अलग करेंगे तो क्या अलग होगा? आ, इसके बाद है ऋषि। कहते हैं यदि आ के बाद री आएगा तो भी क्या हो जाएगा? अर आदेश होगा। तो इन दोनों का मेल किस में हो जाएगा? अर में हो जाएगा। यहाँ है मह प्लस अर प्लस सी, ठीक। हो जाएगा क्या? महर्षि। आ आकर ह में जुड़ेगा तो ह पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है, व्यंजन सदैव आगे से जुड़ता है, तो यह र जाकर स में जुड़ेगा। क्योंकि अगर इस स को हम अलग करेंगे तो स प्लस ई होगा ना, स प्लस ई होगा, तो ई आकर पीछे से जुड़ेगा तभी तो सी की मात्रा हो जाएगी, और र जाकर आगे से जुड़ेगा तो ये ऐसे रेफ आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा महर्षि। महाधन ऋषि, महर्षि। एक एक वर्ड को जोड़ दीजिए। फिर से देख लीजिए, ये बताया गया था सी महर्षि है, या इसको एक बार हम और देख लेते हैं। जिसकी यही लिखा हुआ है मह धन अर धन सी, इसको एक बार हम और अलग कर देते हैं, ठीक। यहाँ मह है, धन अर है, ठीक। अगर हम स पर हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स प्लस ई हो जाएगा,
वर्ण विच्छेद, ये आपका वर्ण विच्छेद हो, इन दोनों का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक, अब हमको पता है कि स्वर सदैव आगे से जुड़ता, पीछे से जुड़ता है, यानी दोनों स्वर पीछे से जुड़ेंगे, लेकिन व्यंजन क्या करेगा, आगे से जुड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ म है, म ह में आ आकर जुड़ेगा तो मह पूरा हा हो जाएगा, ए आ के जुड़ गया। लेकिन र किसके पास जाएगा, स के पास जाएगा, तो स क्या कहेगा कि भाई आप विकलांग हो तो ऊपर आ जाओ, स ऊपर हो गया, र ऊपर हो गया। इसके बाद ई जब पीछे से जुड़ेगा तो मात्रा के रूप में जुड़ेगा, और छोटी है तो छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है तो ऐसे लग जाएगी, तो हो जाएगा महर्षि। ठीक, महाधन ऋषि महर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, राजा धन ऋषि राजर्षि। ठीक, राजा धन ऋषि राजर्षि हो जाएगा राजर्षि। ठीक, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि हो जाएगा ब्रह्मर्षि। सॉरी, ब्रह्म होता है, ब्रह्म नहीं ब्रह्म होता है, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। ठीक, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। ठीक, महाधन ऋषि महर्षि। ठीक हो गया। चलिए आज गुण संधि खत्म हो गई। आगे के वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि संधि और यड़ स्वर संधि, वृद्धि संधि और यड़ स्वर संधि। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे के वीडियो में तैयार रहिएगा नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। नमस्कार।